वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे हमारा राजस्थान। जो आपने बुक ले रखी थी क्लास 6 की, उसका एक चैप्टर कल मैंने पढ़ा दिया था। आज अपन जो है एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हमारा राजस्थान की बुक है उसका सेकंड लेसन पढ़ेंगे। हमारा राजस्थान की एक सीरीज है 6, 7, 8 तीनों क्लासों में। तो अपन 6 के बाद 7, 8 इस तरह सारे इन बुक्स जो हैं इनके नोट्स को पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से और पीछे वाले प्रश्न भी करेंगे। तो आप भले रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, सीईटी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि राजस्थान से रिलेटेड हैं, तो आप जो हैं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक जो है वो अपने नीचे चैनल पे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ भेज दूँगा। लिंक नहीं जा सकते हो तो आप रीड विथ MP सिंह टेलीग्राम पे जाके नाम लिखोगे, सर्च करोगे ना, तो भी वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, रीड विथ MP सिंह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज दूसरा लेसन शुरू करेंगे, राजस्थान का इतिहास। दूसरे लेसन का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? और मेरे मामा जोधपुर रहते हैं तो वो क्यों कहते हैं कि मारवाड़ में रहते हैं? ठीक है, तो अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में, जगहों के बारे में आज जानेंगे। शिक्षक ने कहा, रमेश, ही मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। ठीक है, और राजस्थान जो हमें दिखाई देता है पुराने समय में ऐसी राजनीति इकाई नहीं था, ये कई अंचलों में विभक्त था। जनपद और अंचल जो हैं वो इसके भौगोलिक स्थान अथवा जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। ठीक है मित्रों, तो पहले इस प्रकार राजस्थान जो है ये अपने विभक्त था। किसी को जंगल कहते हैं, मरुकांतर, मत्स्य, सूरसेन, इस प्रकार से विभक्त था। आगे इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण किया था। ठीक है मित्रों, तो पहला अपन जनपद जो है उसका पढ़ेंगे वो है मरु। ठीक है, मरु कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, ठीक है, चरक संहिता, महाभारत एवं वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये एक पॉइंट ध्यान रखना, प्रश्न आ सकते हैं। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन था? तो वो आएगा मरु प्रदेश। और मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले वर्तमान के शामिल हैं? तो बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, गंगानगर है, ठीक है ना, वापस जैसलमेर है, बाड़मेर है। ठीक है ना, तो आपको नागौर से चलना है। नागौर, चूरू, बीकानेर, गंगानेर नगर, ठीक है, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर का ये इलाका मरु प्रदेश में आता था। जोधपुर जो है इसके अंदर नहीं रखा गया है फिलहाल। फिर आएगा जांगल प्रदेश। ठीक है, जांगल प्रदेश कौन है? इस जनपद में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी छत्रपुर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो उसका नाम है छत्रपुर। ठीक है, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम में श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर या बैराट थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार आया भी है और आगे भी आएगा कि मत्स्य जनपद की पुरानी राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा विराट नगर या बैराट। ठीक है, यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है। अब आपको पूछ ले मत्स्य जनपद कहाँ स्थित है, तो ये अलवर एवं जयपुर के बीच में स्थित है, अलवर और उसके आसपास का क्षेत्र। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चैंग ने किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों। ठीक है ना, प्रश्न आ जाएगा आपको कि मत्स्य की राजधानी कौन सी है? विराटनगर। और उसका जो है वर्णन किसने किया? तो चीनी यात्री युआन चैंग ने किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपने राजसमंद भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रहा है। ठीक है, तो मेवाड़ जो है ना उसकी राजधानी कौन कौन रहा है मित्रों? तो नागदा भी रहा है, बप्पा रावल ने बनाया था। फिर आहड़ रहा है, कल्याणपुर रहा है, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, ठीक है, चावड़, उदयपुर, ये सभी इनकी राजधानी मेवाड़ की रही है। अब अपन पढ़ेंगे वागड़ के बारे में। तो राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब दो क्षेत्र, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का, दूसरा पिनाले के पास नरहड़, भादरा, नौर का कंदला का क्षेत्र। मतलब अपन बोलते हैं ना, एक हनुमानगढ़ और गंगानगर का कुछ भाग और हनुमानगढ़ का जो भाग है इसको भी वागड़ बोलते हैं। ठीक है ना, और एक जो है नीचे अपने जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन दोनों क्षेत्रों को वागड़ बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ बोला जाता है, अधिकांश उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
तथा इसकी बोली वागड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। तो डूंगरपुर राजस्थान में बोली जाने वाली बोली को भी वागड़ी कहा जाता है, और अपने हनुमानगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती है उनको भी वागड़ी कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मारवाड़ के बारे में। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। जो मरु प्रदेश जो था वो बाद में क्या कहलाया, मारवाड़। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो जो है इसके ऊपर जो है ध्यान रखना, मरु प्रदेश पे किसने राज किया था, गुर्जर प्रतिहारों ने मारवाड़ पे, और बाद में जो राठौड़ों का राज इसमें आ गया। नेक्स्ट है हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, लेकिन आज जो बूंदी और कोटा का क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता रहा। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। ये बात ध्यान रखना, पहले जो है हाड़ौती क्षेत्र तो इस पर आधिपत्य किसका था, मीणा जनजाति का। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदा नामकरण हुआ, ये पहले ध्यान रखना। बूंदी का नाम किसका हुआ, मीणा वंश का एक शासक था, उसका नाम था बूंदा। बूंदा के नाम पर ही जो है उस जगह का नाम पड़ गया बूंदी, ठीक है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूआ को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि इस पर बाद में किसने शासन किया था, तो चौहान वंश के हाड़ा राजपूतों ने, ठीक है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्या है, जयपुर है उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा, ठीक है। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति की मीणा और बड़ गुजरों को परास्त किया। तो देखो जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ है। सबसे पहले यहाँ पर जो है कौन से राज करते थे, मीणा और बड़ गुजर, ये राज करते थे, ठीक है। इनको जो है वो किसने परास्त किया, कछवा राजपूतों ने, ठीक है, इन्होंने परास्त किया और अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा को भी ढूंढाड़ी कहते हैं। फिर आता है मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र था, मेव जाति के अधिकतर ये मेवात कहलाता था, ठीक है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था, तो वो था हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है ना। ये ना मेवात का नायक था और मेवाड़ राणा सांगा के साथ में लड़ते हुए मारा गया था। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर का माड, जैसलमेर को क्या बोलते थे, माड क्षेत्र, या वल, माड या वल क्षेत्र बोलते थे जैसलमेर को। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं कि जोधपुर के दक्षिण के भाग को क्या बोलते थे, गुर्जरत्रा, ठीक है ना। और वल और माड क्षेत्र कहाँ का था, जैसलमेर का था। प्रतापगढ़ को कांठल बोलते हैं ना, कांठल की गंगा। झालावाड़ का क्षेत्र उसको मालवा बोला जाता था, ठीक है ना। चूरू झुंझुनू सीकर वाले क्षेत्र को शेखावटी। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता था। मेरवाड़ा कहाँ, ब्यावर अजमेर का, इस नामों से भी जाना जाता था। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा और व्यवहार और परंपराओं के धनी थे, ठीक है मित्रों। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते रमेश, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इसका लेसन था मित्रों, ये आपने लेसन पढ़ा आज का। इस लेसन में अपने जो हैं वो टोटल जितने भी राजस्थान के भाग थे वो अपने पढ़े थे, ठीक है ना। कि किस जगह को क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से इस जगह को जाना जाता है, ठीक है मित्रों। तो इसकी PDF मैं भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है मित्रों। अब देखेंगे मित्रों इसके पीछे वाले प्रश्न, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ध्यान रखना, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी मित्रों, विराटनगर या बैराट, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन आया था, चीनी यात्री युवांग चियांग, ध्यान रखना। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता, हाड़ौती कहलाता था। और यहाँ पर पहले मीणाओं का शासन था, और बूंदा जो है इसके नाम पर बूंदी पड़ा, ध्यान रखना। ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं मित्रों, मेरवाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा। और जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोलते हैं, ठीक है। महाभारत कालीन के नहीं 2 जनपदों के नाम बताइए, मत्स्य जनपद और जांगल प्रदेश, ठीक है। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू। हसन खान मेवाती कौन था, हसन खान मेवाती मेवाती अलवर के आसपास का एक अच्छा नायक था, जिसने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ाई की और वहाँ पर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गई। 5वीं सदी के बाद राजस्थान की गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई थी, ठीक है ना। और किन्हीं 3 जनपदों का या अंचलों के बारे में लिखिए। ये प्रश्न GS के हैं, IS PCS की तैयारी, RS की तैयारी करने वालों के लिए। इसके उत्तर आप जो हैं वो कम से कम 100 शब्दों में लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ठीक है मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज़्यादा व्यूज़ और आने पर मैं भी मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। आपको कोई कमी लगती है तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।